नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हमने बार बार बताया है कि जीवन में चाहे आप साधना करें, चाहे कोई तंत्र साधना करें, चाहे आपका सामान्य जीवन ही क्यों ना हो, व्यक्ति को एक रक्षा कवच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो रक्षा कवच है ये गुरु द्वारा प्रदत्त होना चाहिए, तभी ये सिद्ध होगा और वह सिद्ध भी होना चाहिए। यदि रक्षा कवच सिद्ध नहीं है तो उस रक्षा कवच को जप लेने से, जैसा सामान्यता देखने को मिलता है कि बहुत से लोग पुस्तकों से मंत्र ले लेते हैं या महाकाली की या भगवती किसी भी स्तुति को अपने आधार पर करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि उसमें वर्णन है। वर्णन ठीक है, लाभ मिलता है, वही लाभ मिलता है जो लाभ लिखा हुआ है। हमारे ऋषियों ने इन हजारों ग्रंथों की रचना करी, अपना पूरा जीवन लगाया, पूरे जीवन शोध किया और फिर उन ऋषियों ने ऐसे मंत्रों की, ऐसे तंत्र की रचना करी ताकि आने वाले समय में जो उनकी संततियां हैं, यानी जो हम लोग हैं, जो उनकी संतानें हैं, ये उस विद्या का लाभ ले सके, संघर्ष न करना पड़े उनको। जबकि इसीलिए लिपिबद्ध किया गया, अन्यथा कभी जमाने में तंत्र लिपिबद्ध बिल्कुल नहीं था और कंठस्थ ही किया जाता था। इसके बाद लिपिबद्ध भी हुआ, लेकिन इस पे जो एक भगवान शिव का अंकुश है कि बिना गुरुमुख से प्राप्त हुए मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, ये सत्य है। वही मंत्र है जो किताबों में लिखे हुए, जो तंत्र की प्रमाणित पुस्तकें हैं। लेकिन पुस्तकें तो बाजार में बहुत है, लेकिन मैं सभी पुस्तकों को प्रमाणित नहीं कहता, लेकिन फिर भी तंत्र के प्रमाणित ग्रंथ है। इसमें बहुत ग्रंथों के नाम आते हैं। मंत्र महोदधि है, महानिर्वाण तंत्र है, बुद्धामर तंत्र है, कपाल मालिनी तंत्र है, शारदा तिलक तंत्र है, ऐसे न जाने कई और भी ग्रंथ हैं। काफी ग्रंथ तो नष्ट कर दिए गए मुगलों द्वारा आक्रमण में। नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे सनातन तंत्र के न जाने कितने ग्रंथ नष्ट किए गए। जो बचे खुचे ग्रंथ थे उनका मैंने आपको नाम बताया है। तो रक्षा विधान बहुत आवश्यक है। तो सामान्य व्यक्ति जो कोई गुरु से दीक्षित नहीं है और अगर वो किसी प्रकार का जीवन में कोई आप उपासना आराधना करता है तो उसको कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे कि वो सामान्य व्यक्ति भी उसका उपयोग कर सके। अन्यथा मंत्रों का उपयोग करने की परमिशन बिल्कुल बिना दीक्षित व्यक्ति को नहीं है। और वैसे भी बिना गुरु दीक्षा लिए और जिस मार्ग में आप साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसी मार्ग के गुरु से दीक्षा होनी चाहिए। अब गुरु आपके ध्यान मार्ग के हैं और आप तंत्र की साधनाएं करेंगे तो आप बहुत बड़ा संकट मोल ले सकते हैं। और शास्त्रों में भी वर्णन है, स्वयं मां जगदम्बा ने कहा है कि बिना गुरु दीक्षा के जो भी मेरी आराधना करता है उसका तेज स्वयं भगवान भैरव हरण कर लेते हैं। और गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, तो जिन्हें मंत्र मार्ग का, तंत्र मार्ग का ज्ञान है, ऐसे गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करके आप मां जगदम्बा की अन्य अन्य शक्तियों की आराधना कर सकते हैं। ऐसे में एक मैं बहुत ही योग्यतम और बहुत ही अद्भुत मंत्र आपको दे रहा हूं कि यदि इसको जन सामान्य भी अगर इस मंत्र की आप साधना, एक माला प्रतिदिन इस मंत्र की, पीला आसन बिछा करके, पीले वस्त्र धारण करके, और अगर आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का अगर एक माला प्रतिदिन जाप करते हैं, भगवती महाकाली के चित्र के सामने तेल का दीपक लगा करके, पूर्व मुख होकर के, यदि इस माला की एक माला और केवल 11 दिन तक ऐसा यदि आप कर ले, नियम और धर्म का पालन करते हुए, जो कि हमने कई वीडियोस में बताया हुआ है साधना कैसे करें, कैसा करना चाहिए, तो तय मानिए कि महामंत्र है संरक्षण का। जीवन में विपरीत बाधाएं, अचानक बाधाएं पैदा हो, अचानक संकट खड़ा हो जाए, चाहे कोई साधक शमशान की साधना करता हो, चाहे वो अपने घर में साधना करता हो, खास करके साधक जगत के लिए यह महामंत्र है। और इस मंत्र का केवल 5 बार उच्चारण मात्र कर लेने से बड़े से बड़ा संकट और जो भी नेगेटिव एनर्जीज का जो भूत प्रेत बाधा आदि है, ये तो तत्काल इससे दूर हो जाता है। इस मंत्र की बड़ी महिमा कही गई है। मंत्र है हुम हुम रीम रीम काली के घोर दृष्टे प्रचंड चंडनाई के दानवान दारय हन हन शरीरे महाविघ्न छेदय छेदय हुम फट। ये मंत्र है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र को दे रहे हैं। इस मंत्र का केवल साधक गण जो दीक्षित है, केवल और केवल अगर 11 दिन तक एक माला नित्य समय पर जाप करके बताई हुई विधि से, और यदि उसके बाद आप केवल 5 बार इस मंत्र का स्मरण मात्र कर दे तो बड़े से बड़ा विघ्न रुक जाता है। आप चाहे कैसी भी उग्र से उग्र साधना कर रहे हो, इस मंत्र से एक विशेष क्रिया द्वारा, वो क्रिया हम जिन साधकों का आवश्यकता होगी वो मुझसे सीधे संपर्क करके पूछ सकते हैं। एक विशेष क्रिया से, इसी मंत्र से आप पूरे के पूरे शमशान को बांध सकते हैं। इस मंत्र से स्वयं का बंधन होता है, क्षमा करें। और इस मंत्र के माध्यम से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, चाहे कितनी भी उग्र साधना करें आप,
और यदि एक विशेष तरीके से इस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो ये अपने आप में अद्वितीय रक्षा कवच है जिसका कोई काट नहीं है। और ऐसे भी इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन के हिसाब से साधना करके यदि 5 बार स्मरण मात्र करते हैं और यदि आप अपने हाथ में फूंक मार करके ताली बजा देते हैं तो उस ताली की आवाज जहां तक जाएगी वहां तक का पूरा एरिया सुरक्षित हो जाएगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, जिन्नात, जिस भी प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियां हैं जो जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं, साधना में बाधा उत्पन्न करती हैं, वो बाधा पर नहीं उत्पन्न कर सकती। अद्वितीय मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग साधक गण करके देखें और निश्चित रूप से इसका फल हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।